mathematics class. So today I am with the solution of exercise 2.1 questions. So exercise 2.1 very first question is write the next three natural number after 10999. क्लियर, आपको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर लिखने हैं आफ्टर मतलब जो इसके बाद में आएंगे. सो आप आंसर कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आर. अब थ्री नेचुरल नंबर्स आप निकालेंगे कैसे, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आर जो आपके पास नंबर गिवन है. क्लियर, उसमें क्या करेंगे, वन ऐड. क्लियर, अब वन ऐड करेंगे क्योंकि आफ्टर निकालना है तो आफ्टर में हम क्या करते हैं, वन ऐड. तो इसमें जब आप वन ऐड करेंगे 0 9 + 1 0 1 1. सो दिस इज फर्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर दिस. अगला नेचुरल नंबर निकालना है तो जो आपके पास ये आंसर आया इसमें आप क्या करोगे, वन ऐड करोगे. सो 1 0 0 1 1. सो दिस इज द सेकेंड नेचुरल नंबर. सिमिलर वे से अभी आपको तीन निकालने हैं तो इसमें फिर से आप वन प्लस करोगे जो आंसर आया. सो प्लस वन. सो 1 1 0 0 2. So next three natural numbers are 11,000, 11,001 and 11,002. So this is your question number 1. Now question number 2, write the three whole numbers occurring just before this number. Clear? अब आपको क्या करने हैं, तीन होल नंबर लिखने हैं जो इससे पहले आएंगे. So again the answer will be three whole numbers before 10001 are. अब थ्री नेचुरल नंबर बिफोर में निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, जो आपके पास गिवन नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है वन. अब इसमें से जब आप वन माइनस करोगे यू विल गेट 0 0 0 0 एंड 1. यू विल गेट 10,000. क्लियर, अभी आपको तीन निकालने हैं इसी तरह से. तो जो आपका ये आंसर आया 10,000 उसमें से आप अगेन क्या करोगे, वन माइनस. तो यू विल गेट, इस वन से आप इधर कैरी लोगे, जीरो से तो वन माइनस होगा नहीं तो आप कैरी लोगे. यहाँ पे क्या बच जाएगा, जीरो. इधर से इसको कैरी दिया, यहाँ क्या बचा, 9. अगेन इस 10 से इधर कैरी दिया 1, इधर 9. अगेन 10 से 1 कैरी दिया और इधर 9. तो 10 में से 1 गया 9, दिस 9 9 9. सो 9,999. अगेन आपको अभी तीन नंबर निकालने हैं तो अगेन आप क्या करोगे, जो आंसर आया उसमें से वन माइनस करोगे. सो यू विल गेट 9 में से 1 गया 8 9 9 9. सो these are the three numbers that come before this number. Clear? So this is your question number 2. Now move to question number 3. So in question number 3 आपसे पूछा गया है which is the smallest whole number, कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है. तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने होल नंबर्स में किया था नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड हैज़ नो एंड. क्लियर, ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से और जिनका कोई एंड नहीं होता है. तो यहीं से पता लग रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0. You can write it like this or you can write it like this also. Clear? Now move to next question. How many whole numbers are there between 32 and 53? Clear? तो आप इसका एक तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि आप 32 से लेके 53 तक काउंटिंग लिख लो. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। क्लियर। अब देखो जो आपका नंबर है 32 और 53 के बीच के हमें होल नंबर्स लिखने हैं, तो उसमें आपका जो 32 है वो काउंट नहीं होगा और 53 भी काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको इनके बीच के होल नंबर्स काउंट करके लिखने हैं। तो आप इनको काउंट करोगे तो यू विल गेट these are 20. So answer will be there are, कैसे लिखोगे, there are 20 whole numbers in between 32 and 53। अब ये तो आपका आ गया कि आप एक लॉन्ग वे में इसको कर सकते थे और आप इसको इजीली कर सकते क्योंकि 32 से 53 तक ज़्यादा काउंटिंग नहीं है। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको होल नंबर लिखने हैं बिटवीन 210 एंड 500 के, आपको इन दोनों के बीच के होल नंबर्स लिखने हैं, तो आप 210 से लेके 500 तक कब तक काउंटिंग लिखते रहोगे। तो इसके लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी कि आपके पास जो गिवन नंबर है उनको आपस में क्या करेंगे आप माइनस, तो जो आपके पास बड़ा नंबर है उसमें से आप छोटे नंबर को क्या कर दोगे माइनस। क्लियर। सो यू विल गेट 0, अगेन यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 बनेगा 9 एंड 2। जो आपके पास आंसर आएगा उसमें से अगेन आप 1 माइनस करोगे। क्लियर। तो आपके पास क्या आएगा 9, 8, 2। सो आपका क्या आंसर होगा कि इन बिटवीन 210 एंड 500 देयर आर 289 होल नंबर्स। अब चाहे आप इसी क्वेश्चन में ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देख लो, हमने ये लॉन्ग वे में किया था। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या बोला, जो आपके पास गिवन नंबर है उसमें से जो बिग नंबर है दैट इज 53 से आप माइनस कर दोगे 32, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 एंड 2 और अगेन उसमें से क्या करना है आपने 1 माइनस, तो यू विल गेट 20। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर। और ये आपका है लॉन्ग मेथड। तो आप दोनों में से जिसमें आप सेटिस्फाइड हो या जिसमें आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हो आप वही करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ वन क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर ऑफ। सो सक्सेसर आपको पता है क्या होता है, राइट द सक्सेसर ऑफ मीन्स आफ्टर। क्लियर। और क्या करते हैं हम आफ्टर में 1 प्लस करते हैं, जो भी नंबर है उसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे। सो योर नंबर इज गिवन 2440701। जब आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो यू विल गेट 2070442। सो दिस इज द सक्सेसर ऑफ योर दिस नंबर। सिमिलर वे से आप बी पार्ट में करेंगे 1 प्लस, तो यू विल गेट 0020001। क्लियर। 9 में 1 प्लस किया 0 1 0 1 2 0 0 1। क्लियर। सिमिलर वे से आपका सी पार्ट में आप क्या करोगे 1 प्लस करोगे, यू विल गेट योर सक्सेसर। इसमें भी आप क्या करोगे डी पोर्शन में भी 1 ऐड करोगे, यू विल गेट योर successor of this number. Now move to question number 6, that is write the predecessor of। तो predecessor आपका क्या होता है before। predecessor is before और before में आप क्या करते हैं -1। So 94 का predecessor लिखना है, that means you have to minus 1 from this, you will get 93। बी पार्ट में आपको क्या करना है, अगेन predecessor लिखना है, तो you have to minus 1। सो 1 में से 0 में से तो 1 माइनस नहीं होगा, तो अगेन कैरी प्रोसेस चलेगा आपका। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 9 9 9। क्लियर। सो दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर। सिमिलर वे से आप सी पार्ट में भी क्या करोगे -1 एंड यू विल गेट योर प्रीडिसेसर, एंड डी पार्ट में भी क्या करोगे -1
and you will get your predecessor. Now क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेलिंग समझनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, ये आपको एक पेयर ऑफ नंबर दिया गया है, आपको पता करना है स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन में इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा आपकी नंबर लाइन में। क्लियर? और फिर आपको उनमें अप्रोप्रिएट साइन यूज़ करने हैं। सो आपको ये साइन अच्छे से पता होंगे। दिस साइन इज ग्रेटर देन और दिस साइन इज लेस देन। एक सिंपल से वे में हम समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये नंबर लाइन गिवन है। क्लियर? आपको दिए गए हैं नंबर 2 एंड 4। आपको बोला गया है ये जो गिवन पेयर है नंबर्स का, इसमें से आपको पता करना है कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो 2 और 4 में ये नंबर लाइन बनी है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड कौन सा नंबर आ रहा है? ऑब्वियसली 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 4, यही लिखोगे कि 2 क्या है? लेफ्ट साइड है 4 के। अब आपको ये साइन लगाने हैं, तो साइन में आपने क्या ध्यान रखना है? जो ओपन माउथ है इस एरो का, उस तरफ कौन सा नंबर आएगा आपका? बिग नंबर। और जो क्लोज फेस है इस एरो का, वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपका? स्मॉल नंबर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। सो यू हैव गिवन फर्स्ट पार्ट इज 530 एंड 503। क्लियर? तो जब आप नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन में ये नंबर लिखना शुरू करेंगे, तो आपको पता है कि पहले क्या आएगा? 503 आएगा नंबर लाइन में, और ऐसे लिखते 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 आप कहाँ तक पहुँचोगे? 530 तक। सो इन दोनों नंबर में से लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है नंबर लाइन में? ऑब्वियसली 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। सो आप क्या लिखोगे कि 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। देन आपके पास जो गिवन पेयर है उसको आप लिखोगे, और जिस तरफ आपका बड़ा नंबर है उस तरफ ओपन साइन लगा के आप इन नंबर्स को लिखेंगे। सो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। सिमिलर वे से हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? 370 एंड 307। सो अगेन नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपके पास क्या आएगा? देखो 300, then 301, 302, 303, 304, 5, 6, 7, इसी तरह से आप मूव ऑन करेंगे और आप कहाँ तक पहुँचेंगे? 370 तक। सो इस नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है? ऑब्वियसली 307 कम्स फर्स्ट, और 307 370 के लेफ्ट साइड पे है। तो आप आंसर सेम लिखेंगे, 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370। एंड साइन आप कहाँ पे लगाओगे? अब देखो बिग नंबर कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तो हमने क्या बोला है? जिस तरफ बिग नंबर हो उस तरफ कैसा आता है? ओपन फेस। तो ओपन फेस आप बिग नंबर वाली साइड रखोगे। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सी पार्ट में आपके पास है 9, 8, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, ये दो नंबर दिए हैं। तो आप इनको पहले कंपेयर भी कर सकते हो। इनमें दोनों में कितने कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहीं से तो हमें पता लग नहीं रहा है। दूसरी चीज़, इन दोनों नंबर्स का फर्स्ट नंबर अगर आप कंपेयर करो तो यह इज़ 9 और यहाँ पे क्या है? 5। सो ये नंबर क्या है? स्मॉल, और ये नंबर क्या है? बिग। क्लियर? तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि स्मॉल नंबर हमेशा क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि जो आपका नंबर है 5, 6, 7, 8, 9, वो क्या होगा? इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 9, 8, 7, 6, 5। और दोनों के बीच में अगर कंपेयर करने को बोलूँ मैं कि आपको साइन इंसर्ट करने हैं, तो साइन कहाँ पे लगेगा? जो बिग नंबर है उसकी तरफ को ओपन माउथ। क्लियर? इसी तरह से आप इस नंबर को भी कर सकते हैं। इस नंबर में अगर आप रीड करेंगे तो वंस
2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर क्या है आपका बिग और ये नंबर क्या है स्मॉल। सो सिंपली आप लिख सकते हैं स्मॉल नंबर जो है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। 415 is on the left side of 100230001। क्लियर। और अगर साइन की बात करें 415 और नंबर है 0023001। सो अब ध्यान देना है बिग नंबर जिस तरफ है उस तरफ ओपन फेस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर डी पार्ट। नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स जो हैं वो लिखने हैं आपकी स्टेटमेंट के आगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सो इफ यू लर्न कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट में क्या होगा आपका false। clear। now 400 is the predecessor of 399। अब बोला जा रहा है कि 400 जो है वो predecessor है 399 का, मतलब 399 से पहले जो है वो 400 आता है। लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि 400 कब आता है 399 के बाद, और predecessor बोला जा रहा है तो डैट मीन्स पहले, कि 399 से पहले 400 आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false। नेक्स्ट इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो एज ऑब्वियस है क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 0 से। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। कि आपका जो 600 है वो सक्सेसर है 599 का, कि 599 के बाद जो है वो 600 आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नाउ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और जिसका कोई एन नहीं होता है, और होल नंबर 0 से। सो यहाँ से लेके आगे तक क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर। ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स में आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो उसमें क्या बोला जा रहा है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कि सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो अगेन अगर आपको याद है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। अब देखो नेचुरल नंबर्स में सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर नहीं आ रहे हैं। होल नंबर सारे के सारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि 0 भी होल नंबर है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। कि सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज द predecessor of a two digit number is never a single digit number। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि अगर हम 10 की बात करें, क्लियर, तो 10 में अगर हम इसका प्रीडिसेसर लिखें 1 माइनस करें तो 9। ये 2 डिजिट नंबर है और इसका प्रीडिसेसर क्या आया सिंगल डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है फॉल्स, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आएगा एज अ प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो वो हमने एग्जांपल भी कर लिया कि ये 2 डिजिट नंबर था और जब हमने इसका प्रीडिसेसर निकाला तो वो क्या आया आपका 9 मीन्स सिंगल डिजिट नंबर। 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है वो हमने एक क्वेश्चन में भी करा था, अभी थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक, वहाँ पे क्या था 0। Now the next is the natural number 1 has no predecessor. So natural number 1 has no predecessor. So
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 0, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए, अगर नेचुरल नंबर में 1 नेचुरल नंबर काउंट किया जा रहा है तो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। बट अगर हम 1 को एज अ होल नंबर काउंट करके चलें तो 1 का अभी हमने किया कि 1 का प्रीडिसेसर क्या है, 0, तो द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि अगर 1 को होल नंबर काउंट किया जा रहा है तो उसका प्रीडिसेसर आएगा, दैट इज 0, क्योंकि होल नंबर में 0 काउंट होता है। लेकिन अगर 1 को नेचुरल नंबर की तरह रिगार्ड किया जाए तो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। Now the next is the whole number 13 lies between 11 and 12. So आपको पता है 11 और 12, 13 उसके बाद आता है ना कि इनके बीच में। Clear? So this statement is also false. The whole number 0 has no predecessor. तो obviously whole number 0 का कोई predecessor नहीं होगा. That is, sorry, this statement is true. Clear? The successor of a two-digit number is always a two-digit number. So आपको बोला जा रहा है कि अगर हम जैसे 99 की बात करें, 2 डिजिट नंबर है, तो इसका सक्सेसर बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर ही होगा। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू।